बच्चों गुड इवनिंग। मैं राम सर आज आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद एक्सरसाइज 2.1 समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको यह तो पता हो कि बहुपद होता क्या है, बहुपद कहते किसे हैं। आपको ये 9th क्लास में पढ़ के आए हो, मालूम है ना। 9th क्लास पढ़े थे कि नहीं? अगर पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि बहुपद क्या है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि बहुपद होता क्या है। बच्चों, जब आप बीजगणितीय या अलजेब्रिक सम्स लेते हैं, उसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो वो कौन सा बन जाता है? बहुपद बन जाता है। और जब बहुपद बन जाता है तो बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। 2 or more terms of algebraic sums is called polynomials. Polynomials 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मेनली 3 types of polynomials. पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है, पहला आपका होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात, त्रिघात बहुपद। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बच्चों, आपने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये 3 पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेकिन इनको कहते क्या है, कैसे पहचाने? रैखिक बहुपद की बात करें तो which polynomials power is 1 is called लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिस रैखिक बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले का एग्जाम्पल की बात कर लें तो होगा आपका ax प्लस बी। और दूसरे के एग्जाम्पल की बात कर लें, पहले एग्जाम्पल नहीं, पहले इसकी परिभाषा। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? quadratic polynomials, which polynomials is power 2 is called quadratic polynomials. जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है ax² प्लस bx प्लस c, त्रिघाती बहुपद। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लेकिन इसके पहले इसकी परिभाषा कैसे जानेंगे? त्रिघाती बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी 3 घात होती है। कितनी घातें? 3 घात होती हैं। Which polynomials power is 3, so this polynomials is called quadratic cubic polynomials। ऐसा polynomials क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स है जिसकी 3 घातें होती हैं, 3 पावर्स होती हैं। Which polynomials is called cubic polynomials? For example, ax³ plus bx² plus cx plus d, which is the cubic polynomials। अब आपने जान लिया कि ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अब पॉलिनोमियल्स के बाद हम आगे और बढ़ते हैं। इन पॉलिनोमियल्स को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं जीरोज। क्या कहते हैं? जीरोज।
अब ये जीरोज क्या होता है? प्रश्न में सबसे बड़ी चीज आ गई, व्हाट इज जीरोज? हिंदी में कहते हैं जीरोज को शून्यक। शून्यक क्या होता है? शून्यक वह होता है जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज होती हैं। अब सिंपल जान लीजिए, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक आपका बहुपद है, तो उसका जीरोज 1 होगा। अगर सेकंड नंबर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, द्विघात पॉलिनोमियल्स है, तो उसके जीरोज शून्यक 2 होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, त्रिघात बहुपद है, तो उसके कितने जीरोज होंगे? 3 होंगे। हमेशा पॉलिनोमियल्स की पावर पर निर्भर करता है कि उसके कितने शून्यक होंगे, कितने जीरोज होंगे। अब इसको करने के लिए जब आपने कक्षा 8 में और 9th में इक्वेशंस पढ़ी थी, तो उसमें आपने देखा था कि उसको कैसे सॉल्व किया गया। हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाएं, ग्राफ के द्वारा इसको पहचाने, तो हम जान सकते हैं, जैसे एक ग्राफ ये है और इस ग्राफ में ये चित्र बना है। अब इसमें हमसे पूछा जाए कि बताओ इसके कितने शून्यक हैं, कितने इसके जो है क्या है, शून्यक हैं, जीरोज हैं। तो ये जिन जिन पॉइंटों पे कट करेगा, विच पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 4 पॉइंट्स में, 1 2 3 4। और ये 4 पॉइंट जो हुए, इसका मतलब इसको 4 जगह पे कट कर रहा है, तो इसके शून्यक, इसके जीरोज कितने हुए? 4 हुए। कितने हुए? 4 हुए। इसी तरह से किसी भी फिगर में हम क्वाड्रेटिक ग्राफ के थ्रू पहचान सकते हैं, जहां जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, लाइन वक्राकार हो, कर्वाकार हो, या आपका कर्व के रूप में हो, वक्र हो, या लाइन ऐसे हो, जो भी होगी उसमें हम इसको देख लेते हैं। तो चलिए, अब हम इसके बारे में जान गए हैं, तो अब हम इसकी पहली एक्सरसाइज पर आते हैं और आपके सामने पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चंस दिया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में। ये पूरा जो है आपकी बुक में जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, ये एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आकृति 2.10 में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम सबसे पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यहां पर जो ये है x डैश, इसको हम x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। और जो ये y डैश है, इसको हम y अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में x एक्सिस और इसको कहते हैं y एक्सिस। तो ये आपकी जो ये एक्सिस एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, विच पॉइंट इज O, इसे हम O कहते हैं। और ये पॉइंट होता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन और हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। तो आगे यहां पे बढ़ के इसमें कितनी आपकी जीरोज होंगे, कितने शून्यक होंगे? तो यहां पर शून्यक कोई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन एक दूसरे को वक्राकार नहीं है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका आंसर होगा 0 शून्यक। आंसर क्या होगा? 0 शून्यक, 0 जीरोज, या कहते हैं नो जीरोज। कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है। ये पहला पार्ट हो गया, इसका आंसर होगा इसका कोई शून्यक नहीं है। इसके बाद दूसरा पार्ट, यहां पर आप देखिए कि इसके कर्व में आपने देखा कि एक पॉइंट ये बनना है और एक पॉइंट ये बनना है, 2 पॉइंट बनना है। तो ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट B है। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसके दो शून्यक हैं, दो शून्यक। इसके कितने शून्यक बनेंगे? दो शून्यक। यहां पे चाहे हिंदी में लिख दो, दो शून्यक, 2 जीरोज। इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। इंग्लिश में हम 2 जीरोज लिखेंगे, हिंदी में हम दो शून्यक लिखेंगे। उसी प्रकार से थर्ड पार्ट में यहां पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, A B C D, 4 पॉइंट हो गए। तो इसका मतलब कितने जीरोज होंगे? 4 जीरोज होंगे, 4 जीरोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 शून्यक। कितने शून्यक होंगे? 4 जीरोज, 4 शून्यक। इसके 4 शून्यक होंगे। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां पे कितने पॉइंट बन रहे हैं? 2, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे? 2 शून्यक। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक। इंग्लिश में 2 जीरोज। इसके बाद फोर्थ पार्ट में कितने पॉइंट बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। A B C D E। तो इसके कितने हो गए? 5। तो आंसर में क्या लिखेंगे? 5 जीरोज, 5 जीरोज। हिंदी में क्या लिखेंगे? 5 शून्य। कितने शून्य होंगे? 5 होंगे। इसी प्रकार से इसके 6 पार्ट में देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। ये है A B C और ये हुआ D। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 जीरोज, 4 जीरोज। और हिंदी में 4 शून्यक, 4 शून्यक आपको प्राप्त हुए। बच्चों, आज हम आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें कौन सी चीजों के यूज होगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शून्य कैसे पता करें। ग्राफ में आपको 6-7 सवाल 8 सवाल थे और उनमें आपने शून्य के बारे में जानकारी लिया था। और मैंने शून्य के बारे में आपको बताया भी था कि कितने, जब लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है तो 1 शून्यक होता है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है तो 2 शून्यक होते हैं, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है तो 3 शून्यक होते हैं। इसी तरह से आगे जितने भी पावर बढ़ती जाएगी उसके शून्यक उतने हो जाएंगे। यहां पर हम बात करते हैं शून्यकों का योगफल व गुणनफल, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर हम बात करें एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c के शून्य क्रमशः अल्फा व बीटा है। अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of a quadratic equation ax² + bx + c. So sum of zeros शून्यकों का योगफल होता क्या है? इस इक्वेशन से हम निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x²। अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं तो x का कोफिशिएंट्स यहां b है तो कोफिशिएंट्स ऑफ x b हो जाएगा। तो यहां पे हमने b लिख दिया। कोफिशिएंट्स ऑफ x² का a हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट्स a हो गया तो ये माइनस b अपॉन a हो गया। हमने यहां पर जीरो अल्फा और बीटा लिया था, शून्य अल्फा और बीटा लिया था तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट में आता है शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म हमारा यहां पर c है इसलिए हमने यहां पर c ले लिया और इसका x² का कोफिशिएंट्स a है, a ले लिया तो अल्फा * बीटा = c अपॉन a। ये तो तब हुआ जब आपको जीरोज गिवन है, शून्य गिवन है, तब आप इन दोनों फार्मूलों को लगाओगे। लेकिन अगर आपको दो जीरोज गिवन है और जीरोज गिवन के साथ साथ आपसे कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करिए। अगर आपसे द्विघात समीकरण या इसी को हम बहुपद भी कहते हैं, बहुपद, द्विघात समीकरण या बहुपद, अगर हमें द्विघात समीकरण या बहुपद दोनों में से जो भी क्वेश्चन किया जाए अगर आपको प्राप्त करना है तो जब आपके पास 2 जीरोज अल्फा और बीटा दिए हों,
उस कंडीशन पर आपके पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो इक्वेशन आपकी होती है, ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इस इंट्रोडक्शन को आपको अच्छे से स्टडी करना है, पढ़ना है। इसके बाद अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज 2.2 पर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए बात करते हैं निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब है कि आपको गिवन पॉलिनोमियल से जीरोज निकालना है और उन जीरोज को निकालने के बाद उनके जो फार्मूले हैं उन पर रख करके उनके जो कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग, गुणांकों के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं वो आप सत्यता की जांच करके देखेंगे सही है या गलत। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और हम आपके क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका फैक्टराइजेशन के माध्यम से हम निकालेंगे क्या? शून्य, जीरोज। तो मल्टीप्लाई करने में 8 आए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में 2 आए, तो 4 2 जा 8, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना होगा? 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। क्यों? यहां पे 4x में जब हम 2x प्लस करेंगे तभी तो घटेगा। अब इसमें कॉमन हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा, यहां x कॉमन हो गया x माइनस 4, यहां प्लस 2 कॉमन हो गया x माइनस 4, x माइनस 4 आपने कॉमन ले लिया x प्लस 2। अब आपके जीरोज शून्य क्या होंगे? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 हो गया। दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो शून्य कौन कौन से हैं? शून्य आपके हो गए 4 और माइनस 2, ये अल्फा और बीटा हो गए। अब इनकी जांच करना है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमें मालूम है सम ऑफ जीरोज क्या फार्मूला था? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज को हम क्या कर दें? ऐड कर दें। जब ऐड कर देंगे तो 4 प्लस माइनस 2 और कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पर इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 2 है, तो यहां माइनस और माइनस 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? इसका गुणन क्या है? 1। यहां पे देखिए 4 में 2 चला जाएगा तो 4 माइनस 2 और यहां पे प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 1। यहां पे 4 में 2 जाएगा 2 बराबर 2, तो ये आपका वेरीफाई हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरे से भी वेरीफाई हम कर सकते हैं। दूसरा इसका होगा जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जीरोज का प्रोडक्ट, यहां पे जीरोज क्या है? 4 और माइनस 2, तो 4 इंटू माइनस 2 बराबर कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है? माइनस 8, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस 8। इससे पता चल गया कि ये हमारे जीरोज सही हैं, सत्य हैं। अतः जीरोज 4 and -2 are
करेक्ट, मतलब ये जीरोज हमारे करेक्ट हैं, सही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इस पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है, 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करने में 4 आए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में 4 आए, तो 2 2 जा 4 और 2 और 2 4, तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2s, बचेगा क्या 2s माइनस 1। यहां पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 कॉमन हो गया तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1, जीरोज यहां पे भी निकल आएंगे, शून्य क्या होगा, शून्य का आपके 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो जीरोज क्या हुए आपके 1/2 एंड 1/2, क्योंकि ये इक्वल जीरोज है, और जब ये इक्वल जीरोज है तो 1/2 आ गए अल्फा बीटा। फिर इसकी हम जांच कर लें सत्यता की, तो जांच के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस b/a। आपको मैं बार बार उसी चीज को बता रहा हूं, तो माइनस b कहां से आया, ये कोएफिशिएंट माइनस b है, ये a है और ये c है। तो यहां पर हम इसी को पिछले भी क्वेश्चन में आपको लगाया, b को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट इसका सम ऑफ जीरोज 1/2 प्लस 1/2 माइनस b, यहां पे क्या है -4, a की वैल्यू क्या है 4, यहां पे एलसीएम ले लिया तो 2 1 प्लस 1, और यहां पे माइनस माइनस प्लस 4/4, ये हो गया 2/2, ये 4 4 कट गया 1 आ गया यहां पर बराबर, और यहां पर भी 1 आ गया, तो 1 बराबर 1 ये हो गया। इसी प्रकार से इसको हम दूसरे रूप से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी c/a होता है। c/a क्यों, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/2, c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इससे क्या पता हो गया कि जीरोज 1/2 एंड 1/2 आर करेक्ट। इससे ये पता चल गया कि इसके जो जीरोज 1/2 एंड 1/2 हैं वो करेक्ट हैं, सही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको हमें पहले सिंपल रूप से जैसे क्वेश्चन होता है वैसे बना लेना है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब यहां पर 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करने में 18 आए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में 7 आए, तो 9 2 जा 18 और 9 पे 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो, यहां पे आपका 3x कॉमन हो गया तो 2x माइनस 3 आ गया, यहां प्लस 1 कॉमन हो गया 2x माइनस 3 आ गया। अब ये 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, बचा यहां पर 3x प्लस 1। तो जीरोज आपके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। दूसरा 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3। इस तरह से
जीरोज आपके आ गए 3/2 एंड -1/3। इनकी हम जांच कर लें, चेकिंग कर लें, तो सम ऑफ जीरोज बराबर -b/a। फिर यहां पर ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। ये a को रिप्रेजेंट करेगा, ये b को, एक मिनट, ये ऊपर नहीं, यहां पर ये a को रिप्रेजेंट करेगा, ये b को रिप्रेजेंट करेगा और ये c को। तो ये वैल्यूज हमारी जो है हम उनको ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा सम ऑफ, मतलब 3/2 -1/3, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस b की वैल्यू यहां पर क्या है 7, तो हम -7/a की वैल्यू क्या है 6। अब एलसीएम यहां पे 3 2 6 हो गया, 3 3 9 और -2 इज इक्वल टू यहां पर 7/6 हो गया, और ये भी 7/6 इज इक्वल टू 7/6 हो गया। तो ये करेक्ट हो गया। इसको दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म, a क्या है? कोएफिशिएंट्स ऑफ x²। तो सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू, c की वैल्यू यहां पर कितनी है -3, इसको लिख लिया, और a की वैल्यू क्या है 6 लिख लिया। 3 1 3, 3 2 6, ये आपका 3 और 3 कट जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू -1/2, दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब जीरोज 3/2 एंड -1/3 आर करेक्ट। कहने का मतलब जो इसके जीरोज आपने निकाले हैं 3/2 और -1/3, ये इसके जीरोज एकदम सही हैं। ठीक है। आज मैं आप लोगों के बीच में राम सर आप सबको इसके पहले पॉलिनोमियल्स बहुपद का 2.2 के पहले क्वेश्चन का 1 2 3 पार्ट बता दिया था। आज हम उसके आगे पार्ट 4th 5th और 6th की चर्चा करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन था आपका कि शून्य ज्ञात कीजिए या जीरोज फाइंड कीजिए, और इनके जीरोज और जो इसके शून्यक हैं, जीरोज हैं जो शून्यक हैं, इनके रिलेशन और इनके जो गुणक हैं या इनके कोएफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में क्या संबंध है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4u² + 8u, इस दोनों में हमें 4 कॉमन मिल रहा है, u कॉमन मिल रहा है, तो 4 तो हट गया, u एक बचेगा, प्लस 4 2 8 हो गया, ये u है। ठीक है। इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो 4u इज इक्वल टू 0, तो यहां से तो u इज इक्वल टू 0 हो गया। दूसरी कंडीशन u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2 हो गया। तो इसके जीरोज जो होंगे, शून्यक जो होंगे, शून्यक ये आपके 0 एंड -2 होंगे, मतलब u इज इक्वल टू आपका 0 और -2 होगा। अगर हम संबंध की बात करें तो सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, तो इनके जो शून्य के योग है, योग क्या क्या होगा -b/a। अगर इसको हम ax² + bx + c से कंपेयर करें तो a बराबर 4 और b बराबर, यहां पर u है तो हम x की जगह पे u मान लेंगे। ठीक है। और यहां पर b की जगह पे 8 और c की जगह पे कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। तो यहां पर आपकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा 0 + -2, क्योंकि ये जो शून्यक है आपका, एक अल्फा है तो दूसरा बीटा होगा। तो यहां पर ये -b की वैल्यू आपकी है 8, तो -8 हो गया, अपान a की वैल्यू 4 है, 4 हो गया।
तो ये प्लस, जब इन दोनों को हम सम करेंगे तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और ये 4 2 जा 8 माइनस का 2, तो दोनों ही पक्ष क्या है, इक्वल है, तो ये वेरीफाइड हो गया। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मल्टीपल ऑफ द जीरोज, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 4 है, तो उसको 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0, तो ये संबंध आपका बन गया। ये भी वेरीफाइड हो रहा है कि ये प्रक्रिया इसका जो है सही है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, मतलब यहां फार्मूला आपका लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में टी प्लस √15 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा टी माइनस √15, और ये बराबर 0 लेके चलेंगे, तो यहां पे हो जाएगा टी प्लस √15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस √15, और दूसरे में t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर आपका आ जाएगा 15। इसका मतलब जीरोज जो आपके होंगे, जो शून्यक होंगे, वो t बराबर माइनस √15 और 15 होगा, √15, ठीक। तो एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। फिर वही चीज संबंध, सम ऑफ जीरोज, अगर सम ऑफ जीरोज की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √15 प्लस √15 बराबर आपका माइनस बी। इसका भी कंपैरिजन जब करा देंगे तो ए बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 1, और बी बराबर यहां पर 0 है, और सी बराबर -15, तो यहां से b की वैल्यू तो 0 है, तो -0 अपान a की वैल्यू 1 है। इन दोनों को काटेंगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो ये भी वेरीफाइड हो रहा है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए हो जाएगा। जब सी अपान ए हो जाएगा तो ये आपका माइनस √15 गुणे √15 बराबर सी की वैल्यू यहां पर है -15 अपान ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, -15 बराबर -15, तो ये भी संबंध आपका वेरीफाइड हो रहा है। इससे पता चलता है कि इसके जो शून्यक हैं और इसके जो गुणांक हैं उनका संबंध समान है। इसी प्रकार से इसके 6 पार्ट में 3x² माइनस x माइनस 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करने में 12 आए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे 1 आए, 4 3 12, 4 में 3 गया तो 1 बचता है, तो यहाँ पे 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो, यहाँ पे आपको x कॉमन मिल रहा है तो 3x माइनस 4 हो गया, और यहाँ प्लस 1 कॉमन मिल रहा है तो 3x माइनस 4। अब दोनों में देखिए 3x माइनस 4 कॉमन हो गया तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0 ले लें, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर आपका 4 अपान 3 हो गया। इसी प्रकार से x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो जीरोज आपके हो जाएंगे x बराबर 4/3 कामा -1, मतलब एक अल्फा तो दूसरा बीटा। फिर यहां पे संबंध दिखा दे तो सम ऑफ जीरोज जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए। आपको देखेंगे कि यहां पर 4/3 -1 कर लिया, और यहां पे माइनस, इसमें फिर कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4, तो b की वैल्यू -1 रख देंगे, a की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4 - 3 बराबर 1/3, तो ये भी 1/3,
इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणे -1 बराबर सी की वैल्यू क्या है -4 और 3, तो -4/3, तो ये हो जाएगा आपका -4/3 बराबर -4/3, ये भी आपका वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे अब हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तब तक के लिए हम क्वेश्चन नोट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला पार्ट है 1, 4, -1, √2 1/3 0, 5 √5 1, 1 -1/4 1/4 4, 1। इसमें जीरोज के सम दिए हैं। तो पहला पार्ट हम लेकर के चलते हैं। तो हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये आपको दिया है 1/4, और दूसरा दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दिया है -1। आपको निकालना क्या है, पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर क्या होगी, फार्मूला आपको बताया था x² सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही फार्मूला बताया था। यहां पर इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, r दोनों में से कोई एक लिख सकते हो या दोनों भी लिख सकते हो। अब यहां पर हमारे पास सम ऑफ जीरोज 1/4 है, तो यहां पे 1/4 x हो गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है तो -1 लिख दिया। तो आपकी इक्वेशन हो गई x² माइनस 1/4x -1, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट में अल्फा, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका √2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको 1/3 दिया है। तो आप क्या निकालने जा रहे हो, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है √2, तो -√2x हो जाएगा, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका 1/3 दिया है तो 1/3 हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। इसी प्रकार से हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की बात करते हैं। 3 पार्ट में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको दिया है √5। अब यहां पर भी द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद आपका होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने क्या लिया 0, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है √5, तो √5 आपने लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस प्लस √5 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने ये टर्म आपका 0 से मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका वैल्यूज 0 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ। 4th पार्ट में है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। तो हमें द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद ये आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस
अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू भी 1 एक्स हो गया और ये भी 1, इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भी आपकी द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार से आपको हम फिफ्थ पार्ट लेकर के चलते हैं। यहां पे अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका -1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया है। तो द्विघात बहुपद इसका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको निकालेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा, इंप्लाई दैट यहां से हम सीधे वहां पहुंच रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा 1, यहां पे अल्फा प्लस बीटा -1/4 है तो -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। इसको भी लिख दीजिए द्विघात समीकरण क्या होगा आपका द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका 4 है तो एक्स के साथ और प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपके द्विघात समीकरण के सवाल हुए। तो द्विघात बहुपद के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। आपकी पहली एक्सरसाइज मैं पहले से बता चुका हूं, दूसरी एक्सरसाइज के भी मैंने 2 पार्टों में आपको बता दिया। पहले पार्ट में मैंने पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बताए, 3 पार्ट बताए थे। दूसरे पार्ट में मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन बताए और ये सेकंड क्वेश्चन के भी हमने 4, ये जो पूरे 4 आपके 4 5 6 पार्ट हैं, ये 6 पार्ट बताए। इनको आप अच्छे से लगाइए, समझिए, और अगर कहीं कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, हम उस पर वीडियो फिर से पुनः बनाएंगे। और जो बच्चे इस वीडियो को, इस चैनल को नए लोग देख रहे हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि आप और आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो आज यहीं पे हम विराम देते हैं और कल नए वीडियो के साथ आपको मिलते हैं चैप्टर 3। ओके।